आपकी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है और आपने पीएमसी अपॉइंट कर लिया है और एडवांस पीएमसी की टीम ने आपके मैनेजिंग कमेटी को कॉल भी कर दिया है और उनसे एक प्रेजेंटेशन का मौका मांगा है। लेकिन आपकी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स बोलते हैं कि हमने 8-10 लोग का प्रेजेंटेशन चेक करके हमने शॉर्टलिस्ट करके फाइनल कर लिया है। तो हमने एक सवाल पूछा कि सर क्या आपके हार्ट में अगर दर्द होगा और पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं सर आपको बाईपास करना है, तो आप बाईपास करेंगे? आप सेकेंड ओपिनियन लेंगे? मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको पीएमसी को निकालना है, मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या ये 15 पॉइंट्स जो एडवांस पीएमसी ने अपना 15 यूनिक पॉइंट रखा है, क्या ये आपके पीएमसी ने कवर किया है जहां पे करोड़ों का आपका नुकसान होने वाला है? तो सोसाइटी कमेटी मेंबर को लगता है कि नहीं उन्होंने सब कुछ कवर किया है, तो मैं ये मेंबर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपके कमिटी ने जिसको भी शॉर्टलिस्ट किया, आपके पास प्रेजेंटेशन के लिए लाया, अगर मेरे 15 पॉइंटर्स में से अगर 50% भी अगर कवर हुआ होगा, तो मैं मानता हूं कि आपके कमिटी ने राइट काम किया है और उन्होंने राइट इंफॉर्मेशन दिया है। मेरे 15 पॉइंटर्स के मैं केवल 3 पॉइंट पे बात करूंगा, जहां पे आपको लग जाएगा कि आगे का पॉइंट कितना गंभीर है। आपके पीएमसी ने रेंटल इन्फ्लेशन कंपनसेशन ये वर्ड भी यूज नहीं किया है, उसने क्लॉज में डालना दूर की बात है। ये रेंटल इन्फ्लेशन कंपनसेशन क्या होता है? रेंटल इन्फ्लेशन कंपनसेशन बहुत सिंपल सी बात है। आप कहीं भाड़े पे रहते हो, 1 साल के बाद वहां का लैंडलॉर्ड ने कंडीशन बहुत क्लियर आपके रेंटल एग्रीमेंट में डाला है, 10% इंक्रीमेंट होगा, यानी 10% बढ़ेगा। अगर आपका रेंट 50,000 है तो 55,000 हो जाएगा, 5,000 बढ़ेगा। करेक्ट जा रहे हैं? तो उसी तरह आज अगर आपने डेवलपर फाइनल किया है, डेवलपर ने अपना ऑफर फाइनल किया है, उसको डीए होते होते 6 महीना जाएगा, 6 महीने के बाद वो आईओडी लेगा 4 महीना, वो सीसी लेगा और 4 महीना। अगर वो पीरियड में वो लेता है तो जो रेंट डिफाइन किया गया वो पक्का उतना ही मिलना चाहिए। लेकिन क्या वो पीरियड अगर एक्सीड होके 1 साल और चले जाता है, जब वो आईओडी या सीसी लाता है, 1 साल और एक्स्ट्रा लेता है, तो आपको कितना रेंट देगा जो उसने डीए में लिखा है? क्योंकि आपके पीएमसी ने रेंटल इन्फ्लेशन कंपनसेशन नहीं लिखा ये सोचकर कि सब कुछ सही टाइम पे होगा, जबकि 95% बिल्डिंग मुंबई में रीडेवलपमेंट में डीए होता है और डीले चालू होती है। इसको बोलते हैं डीले पैटर्न बिहेवियर रिपोर्ट। केवल 20 रुपया पर मंथ से आपका कितना नुकसान होता है मैं अगर बताऊं, 428 मेंबर की सोसाइटी में 9 करोड़ 25 लाख का हमने फर्क बताया कि 20 रुपया कितना होता है। जो प्रोजेक्ट 4 साल चलने वाला है, 4 साल, वो डिले होने के कारण और आगे गया है। लेकिन आप जब घर खाली करते हो, 1 साल अगर वो ज्यादा पीरियड चले गया है, तो आपको रेंटल इन्फ्लेशन कंपनसेशन मिलना चाहिए। वो 20 रुपया 1 साल का, अगले साल का 20 रुपया नहीं होगा, वो 22 रुपीज होगा। उसके आगे का तीसरे साल में वो 24 रुपीज होगा, चौथे साल में वो 28 रुपीज होगा। टोटल 1040 रुपीज पर स्क्वायर फीट। अगर आपका सोसाइटी का अगर 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, तो आप उसे मल्टीप्लाई करिए 1040 इंटू 1 लाख, ये आपका नुकसान होगा जो आपके पीएमसी ने कवर नहीं किया। केवल 20 रुपया अमाउंट से इतना अंतर आ रहा है। कॉर्पस इन्फ्लेशन कंपनसेशन में बताना चाहता हूं कि 2 साल अगर उसने डिले किया है, ठीक है, हम उसको टर्मिनेट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पीएमसी ने उसमें रेंटल इन्फ्लेशन कंपनसेशन के साथ कॉर्पस इन्फ्लेशन कंपनसेशन लिखा है, तो आप प्रोटेक्ट होते हैं। कॉर्पस इन्फ्लेशन कंपनसेशन क्या होता है? 2 साल प्रोजेक्ट उसने लेट चालू किया, तो 2 साल मार्केट में आपका रेंट तो बढ़ना ही है, 10%। तो क्या कॉर्पस मार्केट में 2 साल के बाद आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो क्या वो प्रॉपर्टी आज के भाव में मिलेगा 2 साल के बाद? अगर वो 25,000 है तो क्या 25,000 में आपको मिलेगा? वो 30,000 में मिलेगा। 5,000 रुपया जो रेट ऊपर जा रहा है, वो 5,000 का बेनिफिट जो पर स्क्वायर फीट जो डेवलपर को मिलने वाला है उसके सेल कंपोनेंट में, वो 5,000 में से मैं 1,000 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पकड़ता हूं जो इंक्रीज हुआ है, तो भी 4,000 उसमें से आपको मिलना जरूरी था। 4,000 का हिस्सा यानी 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट आपको ज्यादा मिलना था, आपको नहीं मिल पाया, वो आपका लॉस है।